प्रदेश में बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए हिमाचल हाईकोर्ट ने बीते रोज ही सरकार को निर्देश दिए हैं कि सरकार संक्रमण को रोकने के लिए सख्ती से काम करे, जिसको लेकर आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि वे हाईकोर्ट के निर्देशों का सम्मान करते हैं और जो चीजें कोर्ट ने सरकार को कही है उसमें जो करने योग्य होगा सरकार उसे करेगी। और वर्तमान में भी सरकार कोविड से निपटने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोर्ट ने बॉर्डर पर पर्यटकों के टेस्ट की जो बात कही है उस दौर से अब प्रदेश आगे निकल चुका है, क्योंकि अब संक्रमण प्रदेश के अंदर फैल चुका है जिससे सरकार को निपटना है। इसमें केवल सरकार ही नहीं बल्कि समाज के सहयोग की भी आवश्यकता है, तभी संक्रमण को रोका जा सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में टेस्टिंग को बढ़ाया गया है, जिस वजह से भी कोरोना के मामलों में इजाफा हुआ है, लेकिन कई राज्यों ने टेस्टिंग को कम कर दिया है। अगर मामले अधिक बढ़ते हैं तो सरकार और भी सख्त कदम उठा सकती है। उन्होंने कहा कि सरकार 10 दिसंबर को कोर्ट के सामने कोरोना को लेकर विस्तृत रिपोर्ट पेश करेगी। वहीं सरकार के 3 साल पूरे होने पर जश्न मनाने को लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि अगर कोरोना के मामले बढ़ते हैं तो परिस्थितियों को देखते हुए जश्न को वर्चुअली भी किया जा सकता है। इसमें समारोह सादगीपूर्ण ही होगा। कोविड प्रोटोकॉल के तहत ही जश्न मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने पंचायती चुनाव को लेकर कहा कि प्रदेश चुनाव आयोग ने इसको लेकर तिथियां तय करनी है और अगर आयोग सरकार से कोविड को लेकर रिपोर्ट मांगता है तो सरकार अपनी रिपोर्ट चुनाव आयोग को देगा। चुनाव को लेकर आयोग ही तय करेगा। उन्होंने कहा कि अगर कोरोना के मामले बढ़ते हैं तो चुनाव के परिणाम आने के बाद जश्न पूर्ण रूप से बंद होगा। जरूर कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में जो बेस्ट पॉसिबल हो सकता था वो सरकार की ओर से किया जा रहा है और उसमें कतई भी किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। ये मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ। व्यक्तिगत रूप से हेल्थ सेक्रेटरी को 10 तारीख को स्टेटस रिपोर्ट देने को कहा गया है। ठीक है, स्टेटस रिपोर्ट देंगे उस सारे सिलसिले में, उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके बावजूद मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश में मामलों में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन अभी जिस प्रकार से ये कहा जा रहा है कि आप जो है बॉर्डर सुझाव के रूप में बॉर्डर पर ये करने की, वो एक दौर था जब कोविड के मामले बाहर से आ रहे थे। अब मामले अंदर है, हमको मैनेज अंदर का करना है। और कोर्ट ने इस बात का भी संज्ञान लिया है कि देखिए सरकार ही जिम्मेवार नहीं, समाज भी जिम्मेवार है। हम बार बार इस बात के लिए कब से कह रहे हैं कि भाई जो सोशल गैदरिंग्स हो रही है वो थोड़ा अवॉइड करिए। सोशल गैदरिंग में विशेष तौर से शादी, सबसे ज्यादा नंबर इसमें निकला है। और ऐसी परिस्थिति में हाईकोर्ट ने कहा कि भी समाज को भी इस दायित्व को, इस जिम्मेवारी को समझना चाहिए। कोविड का संकट अभी समाप्त नहीं हुआ, इस बात को हम बार बार कह रहे हैं और उसी दृष्टि से इसको मुझे लगता है कि नीचे तक जो है जहां सख्ती के साथ अब लागू करने की जो बात आई उसमें हम सख्ती के साथ लागू कर रहे हैं और हमने अब बहुत सख्त जो निर्णय लिए हैं उनको नीचे तक पहुंचाने की हमारी कोशिश है, ताकि और संक्रमण अभी देखिए हमने उसको कार्यक्रम को तय किया है। हमने कहा कि सेलिब्रेशन नहीं, पहले भी बड़ा स्पष्ट कहा है कि 3 साल का कार्यकाल पूरा होने पर हम उसको सेलिब्रेशन के रूप में नहीं, महज एक जो है एक सादे कार्यक्रम के रूप में जो है उसको आयोजित करने का प्लान किए हुए हैं। दूसरी बात, अगर कोविड के मामलों को लेकर के मामले बढ़ते ही गए तो पुनर्विचार भी कर सकते हैं। हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी इसको जो है वर्चुअली जिस प्रकार से करते हैं कार्यक्रम, उस प्रकार से भी प्लान कर सकते हैं। हमारे पास ऑप्शंस हैं, इसलिए अभी तक हम इसमें निष्कर्ष पे पहुंचने की आवश्यकता बनी है। जल्दी इस बारे में निर्णय 15 तारीख के बाद करेंगे। सर, तेलंगाना के पंचायत का चुनाव एक्ट के प्रोविजन के अंतर्गत होता है। चुनाव आयोग उसके लिए तिथि निर्धारित करेगा। अगर चुनाव आयोग सरकार से रिपोर्ट लेंगे कोविड सिचुएशन पर, वो प्रस्तुत कर दी जाएगी और उसके बाद चुनाव की तारीखें चुनाव आयोग ने तय करनी और उसके बाद हमने चुनाव का संचालन करने में सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से सहयोग होगा उसमें। और उसके बाद मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि हम एक बात को सुनिश्चित करेंगे, अगर कोविड के मामले इसी प्रकार से चलते रहे तो हिमाचल प्रदेश में जो जिस दिन पोलिंग होगी, पोलिंग वाले दिन सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कैसे हो सकता है, क्राउड वहां पर ना हो, उस बात को सुनिश्चित करने के लिए क्या मैकेनिज्म हो सकता है, चुनाव आयोग के साथ चर्चा करेंगे और जो पूरा एसओपी के साथ मुझे लगता है कि इसको करने की आवश्यकता है। और उसके बाद जो जब परिणाम निकलता है, जो सेलिब्रेशन होती है, उस सेलिब्रेशन के बारे में मेरा तो बड़ा साफ मानना है, अगर मामलों में इसी प्रकार से बढ़ोतरी रही तो सेलिब्रेशन पर पूर्ण रोक होगा। सर, इस महीने 3 साल पूरे